Hello everyone, how are you? Today we will solve class 4th Social Studies worksheet topic Administration of India। आज हम क्लास 4th Social Studies की वर्कशीट सॉल्व करेंगे टॉपिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरिए। यहाँ ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, 18 ईयर्स, स्टेट, प्रेसिडेंट्स, सिटीजन। हमें सही वर्ड को ब्लैंक में फिल करना है। पहला करते हैं, द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू वोट इन इंडिया इज़, भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु डैश है, तो यहाँ लिखेंगे 18 ईयर्स। सेकेंड, द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री रन्स ऑन द बेसिस ऑफ, डैश के आधार पर देश का शासन चलता है, तो यहाँ फिल करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड, गवर्नमेंट वर्क एट द सेंट्रल लेवल एंड डैश लेवल, सरकार केंद्र व डैश स्तर पर काम करती है, तो यहाँ लिखेंगे स्टेट। फोर्थ, डैश पोस्ट इज़ द हाईएस्ट पोस्ट ऑफ इंडिया, भारत का सर्वोच्च पद डैश का पद है, तो यहाँ लिखेंगे प्रेसिडेंट्स। President's post is the highest post of India. Fifth, the president is the first dash of India. राष्ट्रपति भारत का प्रथम डैश होता है, तो यहाँ लिखेंगे citizen. The president is the first citizen of India. भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Question 2, answer the following questions. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, पहला संविधान क्या है, तो इसका आंसर लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कलेक्शन ऑफ रूल्स, पावर शेयरिंग एंड वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स विच डिसाइड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री एंड वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। संविधान नियमों, उपनियमों व धाराओं का लिखित संग्रह है जिसके आधार पर ही देश का शासन चलता है और सरकार काम करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड, भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो इसका आंसर लिखेंगे ऑन 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। थर्ड, विच कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया, भारत की सबसे बड़ी अदालत कौन सा न्यायालय है, तो इसका आंसर लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइफ स्किल, फ़ोन एटिकेट, जीवन कौशल, फ़ोन शिष्टाचार। डियर चिल्ड्रन, लेट्स नो अबाउट सम फ़ोन एटिकेट टुडे, प्यारे बच्चों आज कुछ फ़ोन शिष्टाचार के बारे में जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द कॉलर शुड बी ग्रीटेड, सबसे पहले फ़ोन करने वाले को ग्रीट करना चाहिए। सेकंड, टॉक ऑन द फोन इन ए सिविलाइज्ड मैनर, फ़ोन पर सभ्य तरीके से बात करनी चाहिए। थर्ड, वेयर नेसेसरी वर्ड्स लाइक प्लीज़ और थैंक यू शुड बी यूज्ड, जहाँ ज़रूरी हो वहाँ प्लीज़ और थैंक यू सब जैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। फोर्थ, इफ़ यू डू नॉट नो द कॉलर यू मस्ट आस्क हिज हर नेम, यदि आप फ़ोन करने वाले को नहीं जानते तो आपको उनका नाम पूछना चाहिए। फिफ्थ, ग्रीट अगेन व्हेन यू वांट टू ओवर द टॉक, बात खत्म हो जाने पर अभिवादन या धन्यवाद करके फ़ोन रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला, Nobody is perfect and that is okay, कोई भी पूर्ण नहीं है और यह ठीक है। Food and drink, have at least one दाल of your choice in a day, खाना पीना में एक दिन में अपनी पसंद की कम से कम एक दाल लें। Activity, use different vegetables or pulses to make a scenery, गतिविधि में दृश्य बनाने के लिए विभिन्न सब्जियों या दालों का प्रयोग करें। Game, play word building, start with any word and make new word from the last letter of the word, खेल शब्द निर्माण खेलें, किसी भी शब्द से प्रारंभ करें और उस शब्द के अंतिम अक्षर से नया शब्द बनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
डेली रूटीन, दैनिक दिनचर्या। इंक्लूड द फॉलोइंग हैबिट्स इन योर डेली रूटीन। निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। कौन कौन सी आदतें हैं? बिगिन योर डे बाय ग्रीटिंग योर पेरेंट्स। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। टेक अ बाथ डेली। प्रतिदिन स्नान करें। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड ईट अ बैलेंस्ड डाइट। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अवॉइड टचिंग योर फेस एंड वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम। अपने गृह कार्य, अपने होमवर्क को समय पर पूरा करें। तो ये सभी अच्छी आदतें हैं जो आप अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करेंगे। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।